ठीक है, मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा जो हमारा टॉपिक है कि वर्क डिजिटली एंड अर्न अनलिमिटेड। कैसे आप सब, हम सब, आज का टाइम चल रहा है, आज का जो दौर है, देखिए दौर आता है। ठीक है, अब हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, हमारी बातें स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मतलब समझने से पहले ना आपको मेरी एक बात समझनी पड़ेगी। देखो, एक ना दौर होता है, दौर समझते हो ना, एक दौर, ट्रेंड। तो सबसे पहले दौर आज से पीछे चले जाओ, जब अगर जैसे एज में मैं हूं तो हमारे दादा के टाइम पे पहले क्या चलता था? सरकारी नौकरी का एक दौर था, है ना। पहले एक दौर था, नहीं उससे भी अगर पहले चले जाओ, उससे भी पहले, तो हमारा देश क्या था? हमारा देश था व्यापारियों का, है ना। जब हम मतलब अंग्रेज वंग्रेज थे, उससे पहले व्यापारी व्यापारी थे। पहले क्या होता था? एक बंदा व्यापारी, मतलब कोई नौकरी नहीं करता था, व्यापारी होते थे। अगर कोई लकड़ी काट रहा है तो दूसरे गांव में या दूसरे बाहर जाके लकड़ी बेचता था, लक्कड़हारा हम उसको बोलते थे, है ना। तो सब कुछ का कुछ, कोई खेती वेती करता था, सब खुद का कुछ ना कुछ करते थे, छोटा मोटा करके गुजारा चला लेते थे, लेकिन खुद का करते थे। तो वो एक दौर था। फिर दौर आया कि फिर हम गुलाम बने, है ना, अंग्रेज वंग्रेज आए। उस टाइम पे फिर क्या होता था कि सरकार की नौकरी करनी है ना। क्योंकि अगर जान बचानी है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकार किसकी थी, मतलब अंग्रेजों की। तो जो अंग्रेज बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा, अगर बचना है, फैमिली को सही रखना है। तो जो अंग्रेज बोल रहे हैं उनके हाँ में हाँ करनी है ना। तो ये फिर वहीं से सरकार के मतलब लोग बोलते थे कि अगर हमें सेफ रहना है तो पूरी फैमिली में एक बंदा होना चाहिए जो सरकार के लिए कुछ करे, मतलब अंग्रेजों के लिए कुछ करे, ताकि वो हमें मारे ना, क्योंकि वो बड़े वो थे, मतलब समझ रहे हो, क्रूएल थे अंग्रेज, है ना, मारते थे लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर वो देखते थे कि ये तो हमारे लिए काम कर रहा है, तो सेफ रहती थी, मतलब फैमिली सेफ रहती थी। उसके बाद क्या हुआ? अब आजादी भी मिल गई, लेकिन मतलब उसमें भी जो एक दौर चल रहा था वो क्या था? गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, नहीं कि सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी। अब सरकार तो पहले अंग्रेज की थी, अब जब अंग्रेज ही नहीं रहे, लेकिन हमारे माइंडसेट में क्या होगा कि नहीं यार, सरकार नौकरी करनी है। ठीक है, चलो वो एक दौर था। फिर आया कि लोग पढ़ने लिखने लग गए। फिर दौर आया प्राइवेट जॉब का, है ना। हर बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर रहा है, मास्टर के बाद एक बढ़िया, एक आईटी कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में, कांच वाली बिल्डिंग जो बड़ी अच्छी दिखती हो, उसमें बंदा सपना लेता है कि मैं जॉब करूं। तो एक दौर था प्राइवेट जॉब का, है ना। पहले एक दौर था व्यापारी लोग थे, फिर सरकारी नौकरी आई, फिर प्राइवेट जॉब आई। आज हम हैं 2025 में। आज का ये जो दौर चल रहा है, अब ये दोबारे हम वापस आ रहे हैं। जैसे हम पहले थे ना, अब ये दोबारे वापस आ रहे हैं व्यापारी। आज के टाइम पे हर एक बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, और आज दौर है डिजिटल। वो बोलते हैं ना, बैक टू बेसिक्स। एक एक पॉइंट सुना होगा अपने, बैक टू बेसिक्स। तो हम दोबारे बेसिक्स पे जा रहे हैं, अपने जहां से हम निकले थे। व्यापारी, आज के टाइम पे हर बंदा व्यापारी बन रहा है, व्यापारी बनना चाहता है। और आज सबसे सबसे एक एक इतना इजी कभी भी काम करना नहीं हुआ जो पहले, मतलब हमारे एक इंसान की, बोलते हैं ना कि इंसान के जीवन में कभी इतना इजी नहीं हुआ काम करना जितना आज है। पहले बाहर निकलना पड़ता था, समाज से लड़ना पड़ता था, समझ लो, इतनी चीजें करनी पड़ती थी, इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, इतने पैसे नहीं होते थे, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, इतना इतने टैलेंट नहीं होता था, इतनी इतनी सुख सुविधा नहीं होती थी। आज क्या है? आज हम, हमारे पास वो सारी चीजें हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज का जो दौर है, मतलब वर्क डिजिटली एंड अर्न अनलिमिटेड। आज कोई लिमिट नहीं है एक इंसान के पैसे कमाने की। तो मतलब आज हम जितना चाहें, अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बढ़िया। तो जो भी हैं, देखिए आप सब, मेरी एक एक रिक्वेस्ट और है, ठीक है। आप बैठ के ना सुनिए, छेड़खानी मत करिए कहीं पे। ठीक है, आपको बस एक चैट का ऑप्शन है, उस पर उंगली रखिए। ठीक है, और मत को छेड़खानी करो, कोई स्क्रीन व्रीन शेयर मत करो भाई। ठीक है, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो आ, हाँ, मैं आपको बता रहा था, ठीक है, आज के दौर में, ठीक है, तो कैसे हम डिजिटली वर्क कर सकते हैं, कैसे हम आज अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं। और पैसा अनलिमिटेड, हाँ मैं एक बात बोल रहा था ना, अनलिमिटेड। देखिए, अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं होता कि अरबों खरबों, ये अनलिमिटेड का मतलब है कि जिसमें हमारी कोई लिमिट नहीं है। जैसे एग्जांपल, मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई भी आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब में एक लिमिट है, आपको पता है कि 1 तारीख को या 30 तारीख को, 5 या 10, जितनी भी तारीख को सैलरी आती है, वो लिमिट है, इतनी ही आएगी। ये सबको पता है कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। सबको पता है, कम ज्यादा, एज पर डेजिग्नेशन, एज पर मतलब एज पर जो भी आप काम कर रहे हो कंपनी में, सबको पता है कि इतनी आने वाली है। अनलिमिटेड मतलब कि
इससे ऊपर भी मैं कमा पाऊं, कोई लिमिट नहीं है, मतलब मेरे ऊपर है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ कुछ आपके माइंडसेट से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बातें, है ना। तो आज के दौर पे हमें चलना है, ठीक है। आज का दौर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। आज का दौर क्या है, बिजनेस। आज का दौर आज का दौर है खुद का कुछ करना, ठीक है। और आज का दौर है अब ये सब चीजें कैसे करना ऑनलाइन। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ चीजें आपके साथ मतलब शेयर करना चाहूंगा, एक तो कुछ एक लॉजिक्स, दो तीन चीजें और बताऊंगा। तो मेरी वाइट स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। आप हैंड रेज मत करिए, ठीक है, एक मिनट। हाँ, मेरी मेरी वाइट स्क्रीन दिख रही है, फटाफट फटाफट यस या जो भी, ठीक है, दिख रहा है शो, ठीक है। तो अ, सबसे पहले देखिए, अगर आप, अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सही में ही, ये भी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट थी कि आपको रिस्पॉन्स करना है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि सही में ऑनलाइन मतलब पैसा कमाना चाहते हैं। मी आप लिख सकते हैं, जो सही में कमाना चाहते हैं, जिनका सही में एक वो है कि यार मैं बिजनेस करूं, या फिर जिनका सही में है कि यार मैं खुद का कुछ करूं। तो आप मी लिख सकते हो। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या, सारे ही। अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो तो इसका मतलब आप वही हो, वरना तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो सब है, राइट। चलिए, ग्रेट। तो आप में से अगर कोई लिखेगा तो ठीक है, लिखना और समझना पहले तो, ठीक है। कोशिश करिएगा लिखना भी, बट समझना। देखिए, सबसे पहला, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, देखिए एक मतलब मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज बताऊंगा, ठीक है। और जो आपको हेल्प करेगी चीजों को समझने में, ठीक है। और एक इन्फॉर्म डिसीजन लास्ट में हम मतलब कि कैसे आप अपना बिजनेस को शुरू भी कर सकते हो। एक इन्फॉर्म्ड, एक गुड डिसीजन आप ले पाओ अपने बिजनेस को करने के लिए या ऑनलाइन कुछ करने के लिए, ठीक है। देखिए, जब आप, अगर हम बात करें ऑनलाइन, ठीक है, या फिर हम बात करें आज के टाइम पे, एक मिनट रुको यार, ये, ठीक है, पेन वेन मत चलाओ, वरना वरना मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकता मैं, है ना। मत चलाओ मत चलाओ, समझो बात को, ठीक है। यहाँ पे नाम दिख जाएगा, मैं रिमूव कर दूंगा आपको, फिर आप दोबारा मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मत करिए चीजें, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ऑनलाइन ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है, ठीक है, सबसे पहले आपको, आज अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, देखिए सबसे पहले ना अपने, है ना, जो ऑप्शंस है लाइफ में, ऑप्शंस ना उसको हटाओ। मतलब देखो, हमारे ना लाइफ से ही ना लॉजिक हमारे हिंदुस्तान में, अब ये समाज ने बना दिया, घर वालों ने, घर वाले भी कैसे समाज को देख के बना रहे हैं, मतलब हमारे ना लाइफ में बड़े लॉजिक खराब है। बिजनेस को लेके देख लो, रिलेशनशिप को लेके देख लो, ठीक है। मतलब लाइफ में जितने जितने भी चीजें हैं ना, हमारे लॉजिक्स बड़े खराब है। हम हमारी चीजों का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। एक बंदा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, क्यों? ताकि जॉब मिल जाए। अरे लॉजिक ही नहीं है। मतलब आप पढ़ाई करने नहीं जा रहे हो, आप स्किल डेवलप करने नहीं जा रहे हो, आप एजुकेटेड पर्सन बनने नहीं जा रहे हो, आप बस जा रहे हो क्या जॉब मिल जाए। और वो भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आज के टाइम पे कहाँ जॉब मिल रही है? कॉल सेंटर, है ना। कॉल सेंटर में मिलते, बंदा सोचता है कि मैं बहुत बढ़िया, अरे भाई, आप कॉल सेंटर में हो, जो कि आप ओपन से पढ़ाई करने के बाद भी काम कर सकते थे। कितने, मैं तो उनको बहुत बढ़िया मानता हूँ जो ओपन से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रेगुलर जाके भी मैं कुछ उखाड़ नहीं लूंगा दुनिया में। तो कुछ लोगों के लॉजिक वो नहीं है। तो आज के टाइम पे क्या, आपको लॉजिक एक समझना पड़ेगा। देखो, पैसा कमाना ना, पैसा, मनी बहुत इजी है, बट हम अलग अलग चक्करों में पड़े हुए हैं। क्या है, कोई 8 घंटे की जॉब कर रहा है, मैं जॉब बिजनेस अभी कुछ नहीं बोल रहा कि जॉब बेकार है या वो चीजें, नहीं। सबको जरूरत होती है पैसा कमाने की, तो अपने अपनी चीजों के हिसाब से एक पर्सन अपनी फैमिली को जरूरत पूरा करने के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज बंदा जाता है 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, जबकि पैसा कमाना बड़ा ईजी है आज के टाइम पे, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप ऑनलाइन छोड़ो, अगर आपको पैसा कमाना है, ठीक है, तो आपको सेल्स जो है, ठीक है, सेल्स ये करनी आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो
ठीक है, कि आप मतलब आप फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिले। आप चाहते हो कि आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो। आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनो। आप चाहते हो कि आप स्ट्रांग बनो। ठीक है, आप चाहते हो कि आप रिस्पेक्टफुल बनो। ठीक है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, अगर आता है तो, जो भी है। मतलब आपको ये प्रोफेशन ऑप्ट करना पड़ेगा। और इस दुनिया में दो तरीके के सेल्स वाले पर्सन होते हैं। ठीक है, इस दुनिया में दो तरीके के वाले सेल्स सेल्स जॉब होते हैं या फिर सेल्स प्रोफेशन है। सबसे पहला क्या है? सैलरीड। ठीक है, एक सैलरीड सेल्स सेल्स पर्सन बोल लो आप। ठीक है, दूसरा क्या है? कमीशन सेल्स पर्सन। ठीक है, इस दुनिया में जो सेल करता है, ठीक है, वो दो तरीके के होते हैं, एक तो सैलरीड और एक कमीशन बेस्ड। आप सबने देखा होगा कंपनी में जॉब करते हैं सेल्स में। ठीक है, सैलरीड मतलब जहां पे एक बंदे की फिक्स्ड इनकम होती है, मतलब फिक्स्ड सैलरी हो गई। ठीक है, या फिर उसको एक सैलरी मिल रही है प्लस कुछ खुश करने के लिए थोड़ा, ताकि वो और उससे और हम सेल्स निकलवाए कंपनी वाले, तो उसको क्या दे देते हैं? इंसेंटिव। आपको इतना पता होगा। ठीक है, ये बेसिक है, फिक्स सैलरी। एक सैलरी हो गई, एक जॉब जहां पे आप कंपनी को बिजनेस करके दे रहे हो। मान के चलो आपकी आपकी जॉब है 20,000, 25 या जो भी, मतलब एग्जांपल 30, 40, 50,000 जितनी भी है। ठीक है, तो ये क्या है? एक फिक्स्ड, ये एक सैलरीड सेल्स सेल्स पर्सन होता है। मैं यहाँ पे सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सेल्स में जॉब करो, नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे थे? इजी है पैसा कमाना, तो आज जरूरी नहीं है। आज किसी किताब में थोड़ी लिखा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि लॉजिक। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे? लॉजिक। हमारे लॉजिक खराब है। किसी किताब में थोड़ी लिखा है कि मैं 12 साल पढ़ाई करूंगा, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन करूंगा, 2 साल की मास्टर्स करूंगा, फिर यहाँ पे जॉब लेने के लिए जाऊंगा। कंपनी बोलेगी बेटा तू तो फ्रेशर है, क्योंकि तूने तो कभी जिंदगी में काम ही नहीं करा। तो कॉलेज से घर, घर से कॉलेज खेलता रहता था और पढ़ाई करता था और एग्जाम देता था बस। थोड़े नंबर आ जाते थे तो खुश हो जाता था। स्किल में तो तू जीरो है, क्योंकि तूने कभी फोकस ही नहीं करा कि मैं मार्केट में निकलूँ, काम करूँ। और आप तो बेटा फ्रेशर हो। तो आप 1-2 साल काम करिए, कहीं इंटर्नशिप करिए, सीखिए। तो वो बंदा 2 साल कहीं इंटर्नशिप करता है या थोड़ा मेहनत करता है, अपने आप को रगड़ता है मार्केट में जाके, फिर वो फ्रेशर मतलब एज अ एक्सपीरियंस पर्सन बनता है, फिर जाके वो मार्केट में काम करता है, जॉब करता है। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि यही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है और आपको सेल करनी आती है, सेल की डिग्री है, मतलब सेल की डिग्री का मतलब सेल की पढ़ाई आपने करी है, सेल्स आपको करना आता है, तो आपके पास फ्रीडम है, आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा। भी मैं पूरा बताऊंगा अभी, कमीशन सेल्स पर्सन में बताऊंगा कि कैसे फ्रीडम, स्ट्रेस, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, रेस्पेक्टफुल, और भी पॉइंट्स है कैसे बन सकते हैं हम। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, रेस्पेक्टफुल बन सकते हैं। तो एक तो सैलरीड पर्सन होता है। सैलरीड पर्सन में क्या होता है कि हमें सैलरी मिलती है, एक फिक्स्ड सैलरी होती है। कमीशन सेल्स पर्सन क्या होता है? जो कि कमीशन, बेसिकली कमीशन बेस्ड क्या होता है? जो कि जितना बिजनेस जनरेट करके देता है, जितना बिजनेस जनरेट करके देता है, उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता है। देर इज नो सैलरी। ठीक है, देर इज नो कोई फिक्स्ड अमाउंट के आपको इतना फिक्स्ड के जितना भी आप बिजनेस करके दो आपको मिलेंगे 25,000 ही, नहीं। और उसमें भी लोग क्या करते हैं जॉब में भी कि यार बस हमारा इतना बिजनेस हो गया, हमें सैलरी दो, हमारा टारगेट पूरा हो गया। इसमें एक क्या मिलता है? टारगेट। ठीक है, जो जॉब में होंगे उनको पता होगा कि एक हर महीने एक टारगेट टारगेट होता है ना, कि इतना बिजनेस करके देना है यार हमें, कंपनी में एक टारगेट मिला है, वरना मैनेजर कॉल करेगा, रिमांड होगी, वो अलग चीजें होगी, है ना। तो वो भी होता है जॉब्स में, जिसने करी होगी उनको पता होगा। कमीशन बेस्ड में फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, और कोई टारगेट नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि हमारी भूख कितनी है, मतलब मैं कितना कमाना चाहता हूँ। तो हम लॉजिक्स की बात कर रहे थे ना। आज एक बंदा 40,000 रुपए कमाने के लिए कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे, 10 घंटे दिन में, है ना। 8 घंटे, 7 घंटे, कितने दिन? 6 दिन या 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ होने लग गया आज के टाइम पे, तो है ना। मतलब 6 दिन काम करता है। अगर आप कमीशन सेल्स में हो, सोचो एक ऐसा प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसी चीज, मान के चलो आप कोई 50,000 की सेल कर रहे हो। ठीक है, 50,000 पे आपको आपको मैं बोलता हूँ 30% का आपका कमीशन बनता है, एग्जाम्पल।
तो 50,000 का 30% कितना हुआ? 50,000 का 30% कितना हुआ? थोड़ा मैथ में मैं वैसे अच्छा था 10वीं तक, लेकिन 50,000 का 30%, 15,000। ठीक है, स्क्रीन रुक गई। हाँ, एक कमल जी हैं, मैं अकाउंट्स में हूँ और सेल्स में 5 लोगों को निकाल दिया, सेल्स नहीं ला पा रहे थे, है ना, सेल्स नहीं ला पा रहे थे तो निकाल दिया कंपनी को। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस ही जनरेट नहीं करके दे पा रहे थे कंपनी में। ठीक है, तो अगर 50,000 का 30% निकाले, ठीक है, तो कितना आएगा? लगभग 15,000। एक बंदा, अब ध्यान से समझना, हमारे लॉजिक ही पता नहीं कितने खराब है। एक बंदा 40,000 रुपए कमाने के लिए ये करता है। अगर आपको सेल करनी आती है, ठीक है, आप जॉब वॉब छोड़ो, सेल करनी आती है और आप कमीशन कमीशन मिलता है आपको, ठीक है, आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट देखा या आपने कोई एक ऐसी सर्विस देखी जिसकी मार्केट में डिमांड है, ठीक है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, और आपको क्या बनना है? मिडल मैन। मिडल मैन बनिए, मिडल मैन बनना है हमें। मिडल मैन क्या होता है? कि एक क्रिएटर होता है, एक यूजर होता है, आपको बनना है बीच का मिडल मैन। ठीक है, जो कि क्या करता है? जो कि यूजर को क्रिएटर से कनेक्ट कराता है। समझ रहे हो? जो कि यूजर को क्रिएटर से कनेक्ट कराता है। एग्जांपल, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल, ओला, उबर, ये क्या करते हैं? क्या, जो सारी इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या करते हैं? ये मिडल मैन का काम कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। मुझे आज कैब बुक करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ओला उबर पे जाऊंगा। क्या ओला उबर की खुद की कैब है? नहीं है, है ना? अब मतलब है नहीं है? ओला उबर की खुद की कैब है? नहीं। समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरी, मैं ज्ञान बाबा नहीं हूं, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, ठीक है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। ओला उबर नहीं, लेकिन उनका काम क्या है? वो भी एक मिडल मैन की तरह काम कर रहे हैं। वो कस्टमर को, मुझे कनेक्ट करवा रहे हैं किससे? ड्राइवर से, जो कि मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। मिडल मैन। तो हमें क्या बनना है? मिडल मैन। दूसरा एग्जाम्पल, अमेजोन क्या कर रहा है? बिल्कुल, हाँ, अमेजोन जोमेटो, अमेजोन क्या कर रहा है? अमेजोन पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। बट क्या अमेजोन खुद, जो हम खरीद रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ खरीदा होगा, ठीक है, मैंने ये राइटिंग पैड खरीदा था, ये क्या जेफ बेजोस बना रहा है? बनाया किसी और ने है। अमेजोन क्या कर रहा है? बीच में मिडल मैन। एक प्रोडक्ट किसी को लेना है, एक सेलर है, लेकिन उसने क्या कर दिया? बीच में एक मिडल मैन बन गया, कनेक्ट करा रहा है लोगों को। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें क्रिएटर, मतलब हमें यूजर को क्रिएटर से कनेक्ट कराना है। अब सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट देखा जिसकी डिमांड है, आपने एक ऐसी सर्विस देखी जिसकी डिमांड है। मैं बोलता हूं कि आप उस प्रोडक्ट या सर्विस की जो भी टोटल प्राइस है, 50,000 की सेल है, आपको 30% कमीशन मिलता है, और 15,000 रुपए आपका क्या है? कमीशन। ठीक है, अगर आपने पूरे महीने में, मैं बोलता हूं कि 3 सेल भी करी, 15,000 इंटू 3 कितने होते हैं? 45,000। एक बंदा 45,000 तीन तीन सेल करने में कर सकता है। अब 3 सेल करने में 30 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा 40,000 रुपए कमाने के लिए 8 घंटे काम कर रहा है 30 दिन। 30 दिन छोड़ो, 4 छुट्टी मान लो, खत्म खत्म करो, 26 दिन। समझ पा रहे हो आप? सोचो, अगर आपको सेल करनी आती है, सेल कमीशन बेस्ड पे, 45,000 रुपए, तीन तीन सेल करने में कितने दिन लग जाएंगे? अब आपके पास फ्रीडम है, आप चाहो तो आप पूरे महीने काम मत करो। लेकिन कभी जॉब में ऐसा होगा कि नहीं यार, अब मेरा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं काम, ऑफिस वाला मैनेजर बोल रहा है कि हाँ जी आप आए नहीं, नहीं वो हो तो गया टारगेट पूरा, अब नहीं आऊंगा मैं, 10 दिन की छुट्टी पे हूं मैं। ऐसे बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते। बट अगर आप कमीशन बेस्ड बिजनेस में हो या फिर कोई वर्क में हो,
तो आपके पास, आप, मैंने बोला ना, फ्रीडम है आपके पास। आपको था कि यार मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, मेरा बिजनेस हो गया या मैंने इतने में कर लिया, अब मैं घूमना चाहता हूँ 3-4 दिन, एक हफ्ता कहीं पे जाना चाहता हूँ, तो आपके पास फ्रीडम है। तो इस दुनिया में बड़े से बड़े हम बस मिडल मैन, ना कोई प्रोडक्ट बनाना ना कोई चीजें करनी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो ऑन अगर हमें अभी एक पॉइंट हमने वो करा है, ठीक है, ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए हमें सेल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर आप बिना ये टेंशन वेंशन की चीजें करना चाहते हो, सेल्स। ठीक है, कोई सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं, सेल के भाई बस मुझे कनेक्ट कराना है। ठीक है, सेल करें, सेल आती है तो फ्रीडम होगी, स्ट्रेस कम होगा। अब स्ट्रेस नहीं है ना, 3 सेल कर तो ली, अब पूरा महीने मौज करूंगा आराम से। ठीक है, घूमूंगा फिरूंगा कहीं, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, इंडिपेंडेंट हूँ। 3 सेल करने के लिए मुझे किसी पे डिपेंड थोड़ी रहना है, मुझे आती है तो मैं कर लूंगा। स्ट्रांग बनूंगा मैं, स्ट्रांग माइंडसेट से स्ट्रांग बनूंगा, अपने वर्ड से स्ट्रांग बनूंगा, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, मेरी रेस्पेक्ट होगी। रेस्पेक्ट क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले को हेल्प कर रहा हूँ। सेल इज ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल ना, कि अपने प्रोडक्ट के थ्रू मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, तो मेरी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। मैं तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सेल्स इज अ वेरी रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन। हमें लगता है कि ये, हम कोई सेल कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं सेल्स पर्सन, अबे सेल्समैन, घर घर जाके सेल कर रहा है। रिस्पेक्टफुल पर्सन है वो। उसकी अगर आपको कोई दिख भी जाए ना ऐसा, तो मजाक नहीं उड़ाना कि ये वो। ठीक है, वो रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट करनी है हमें, कि भाई बंदा अपने दम पे कुछ कर रहा है एटलीस्ट। ठीक है, और फिर हमने क्या चीज समझी, सैलरीड और कमीशन। हमें सैलरीड पर्सन नहीं बनना। ठीक है, फायदा क्या है फिर सेल्स में आने का जब हम फिर भी सैलरी ले रहे हैं? कमीशन आना चाहिए ना, ताकि कोई लिमिट ना हो। ठीक है, फिर हमने कमीशन और अभी उस पर समझा। ठीक है, हमें क्या बनना है? मिडिल मैन बनना है। अब जब हम ऑनलाइन पैसों की बात करते हैं तो देखिए, एक तो सेल्स हमने समझा। अब क्या क्या कर करके, बेच बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं? हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, है ना? फ्रीलांसिंग का मतलब क्या? आपके पास कोई स्किल है, आप उसके बदले, अब आप सोच रहे हो कि इसमें सेल कहाँ से आई, तो यस, ये भी एक सेल है। आपको अगर आपको अगर वीडियो एडिटिंग करनी आती है, आई होप आपको फ्रीलांसिंग तो पता होगा। ठीक है, फ्रीलांसिंग पता है ना? फ्रीलांसिंग मतलब अगर मुझे थंबनेल बनाना आता है, तो मैं, मान के चलो कोमनाथ जी मुझे दिख रहे हैं, ये एक यूट्यूबर है, तो मैंने इनको बोला कि आपका यूट्यूब का मतलब आपके यूट्यूब पे थोड़े व्यूज कम आ रहे हैं थंबनेल की वजह से, तो मैं आपका थंबनेल बना सकता हूँ आपके लिए। फ्रीलांसिंग हो गई एक। आपकी वीडियो वीडियो बहुत अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, थोड़ी बहुत एडिटिंग आप और हो जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा, तो मैं आपके लिए एडिटिंग कर सकता हूँ। फ्रीलांसिंग, लेकिन उसमें भी मैं सेल कर रहा हूँ ना अपनी सर्विस। मैं बना सकता हूं आपके लिए, बना सकता हूं आपके लिए का क्या मतलब है? सेल, सीधा मतलब सेल है कि मैं अपनी सर्विस, या मतलब अपनी अपने अपनी स्किल की सेल कर रहा हूं एक तरीके से। तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी करना आता है। और फ्रीलांसिंग आज का खेल नहीं है, मैंने बोला ना, हमारे लॉजिक्स ही नहीं। आज हम बोल रहे हैं फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, जबकि ये तो बहुत पहले से है। आप पहले के देखो ना, लोग मेहंदियां, लड़कियां थी मेहंदी नहीं बनाती, मेहंदी बनाती थी ना। ठीक है, सिलाई विलाई का काम करती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी। ये पहले से चलते हुए आ रहे हैं। आज के कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बस हमें समझ नहीं आता। तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब और मतलब यूट्यूब और कंटेंट क्रिएट। ठीक है, अब हम डिजिटल पे आ गए हैं। अब कैसे करना है डिजिटल तरीके से, कैसे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं? फ्रीलांसिंग करिए आप। ठीक है, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक नीश पकड़िए। नीश का मतलब क्या होता है? किसी भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, उस पर कंटेंट बनाना शुरू करिए। वहां से आपके पास यूट्यूब एड से पैसा आएगा। वहां पे आप कुछ सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस। एड से इतना रेवेन्यू नहीं आता जितना कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करके आता है। आज आप जितने बड़े से बड़े यूट्यूबर देख लो, ठीक है, वो उनका आप देखो, कोई ना कोई उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, कोई ना कोई उनका प्रोडक्ट है या कोई ना कोई कोर्स है। जैसे ध्रुव राठी, एड वेड चल रही है लेकिन उसका भी एक कोर्स है। समझ रहे हो? कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। भुवन बम है, बीवी की वाइन्स, वो तो पिक्चर बना रहा है, लेकिन उस, आपको पता है उसकी उसकी एक ऑनलाइन शॉप है, वो टी शर्ट भी सेल करता है। उसके टी शर्ट, वो टी शर्ट भी सेल करता है, और भी उसके बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कि वो भी कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बना के कुछ सेल कर सकते हैं। तीसरा है कि आप ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स पे कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं उस पे बोल रहा था,
क्या बोलते हैं, अमेजोन पे कुछ आपने बेच दिया, चीजें बेच दी, ठीक है। तो आप, ये कुछ तरीके हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के। ई कॉमर्स बिजनेस आपने कर लिया, ठीक है। और सबसे इजी वो क्या है, आपने डिजिटल फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है। डिजिटल फ्रेंचाइजी, ठीक है, मतलब डिजिटल फ्रेंचाइजिंग हो गई। डिजिटल फ्रेंचाइजी जो मैं बोल रहा था ना, आपने एक फ्रेंचाइजी ले ली और आप मिडल मैन बन गए। डिजिटल फ्रेंचाइजी, अगर आप चाहते हो कि आपको ये कॉम्बिनेशन मिले तो आप फोर्थ पॉइंट पे जा सकते हो, डिजिटल फ्रेंचाइजी, जहां पे आपने एक फ्रेंचाइजी ले ली है एक ब्रांड की, ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास एक सर्विस है, और बस आपको क्या बनना है, जो मैं बोल रहा था मिडल मैन। अगर मेरे पीछे से आवाज आ रही होगी ना तो अब मुझे बता देना, थोड़ा सा ज्यादा शोर आ रहा होगा तो, ठीक है, या कुछ डिस्टरबेंस हो रही तो आप एक बार मुझे चैट में बता देना, ठीक है। पीछे से मैं भी कुछ काम वाम चल रहा है तो आ सकती है, आप मुझे बता देना, ठीक है। डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस देखना है, ठीक है, कि जहां पे मतलब डिजिटल फ्रेंचाइजी, आप एक ब्रांड की डिजिटल फ्रेंचाइजी ले लो, ठीक है। ओके है, ठीक है, गुड। मैं आपको बस बता रहा था, ठीक है। तो डिजिटल फ्रेंचाइजी ले लो, तो एक ऐसा प्रोडक्ट देखो जिसकी डिमांड हो। सिंपल तरीका पैसा कमाने का, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके यूजर हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी हो, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो, और मतलब ये बना बनाया मिल जाए। फ्रेंचाइजी का मतलब आपने फ्रेंचाइजी खरीद ली, समझ रहे हैं। तो अगर एक ऐसा बिजनेस आपको मिल जाए, अभी मैंने क्या बोला, कमीशन पे, और प्लस आपको कमीशन मिले, एक प्रोडक्ट जिसकी डिमांड है, यूजर भी है, क्वालिटी भी बढ़िया है, वैल्यू भी दे रहा है, और और वो इसमें हम बोल सकते हैं कि वो नीड है, मतलब पर्सन की नीड होनी चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट। इसके क्या करो, इसकी डिजिटल फ्रेंचाइजी ले लो आप, ठीक है। इसकी डिजिटल फ्रेंचाइजी ले लो और वहां पे आप लो कमीशन। सिंपल बिजनेस मॉडल, और इस बिजनेस को करो डिजिटल, घर पे बैठ के, ना कहीं जाने की जरूरत। मैंने बोला था ना कि हमारे लॉजिक्स खराब हो रहे हैं, ठीक है। आज भी मुझे 3 चीजों से डर लगता है। मतलब मैं सुबह घूमने जाता हूँ, ठीक है, वॉक पे जाता हूँ, एक भैया है उनके साथ, तो जब मैं वापस आ रहा होता हूँ तो मतलब बज जाते हैं 8:30 तक बज जाते हैं, ठीक है। तो रास्ते में ना बस स्टैंड दिखता है, बस स्टैंड, ठीक है। अब मैं वहां पे, क्योंकि ऑफिस का टाइम होता है ना, ये ऑफिस टाइम है, 9, मतलब 9 बजे आई थिंक शिफ्ट होती है ना, तो 8, 8:30 बजे लोग मतलब जाते हैं बस में। तो मुझे 2 चीजों से डर लगता है, ठीक है। एक तो मैं बस स्टैंड देख के डर जाता हूँ, दूसरा मैं कैब देख के डर जाता हूँ। आप सोचोगे डरना क्या है ना, इसमें डरने वाली क्या बात है। मैं डरता ये नहीं कि मुझे बस में जाना पसंद नहीं है, मैं जा, हालांकि बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं जा, मुझे कोई ऐसी चोचलेबाजी नहीं है, हे बस में, ओ मैं नहीं जाऊंगा बस में, नहीं। मुझे बस को देख के बस डर इसलिए लगता है कि यार मुझे बस में जाऊंगा घूमने, भले ही जाना पड़े कहीं, ठीक है, कहीं किसी से मतलब ट्रैवलिंग के लिए, बस में मैं इसलिए ना चढ़ूं कि मुझे सुबह 9 बजे कहीं ऑफिस में जाना है, समझ रहे हो। मैं कैब में जाऊं, मुझे कहीं पार्टी में जाना है, किसी से मिलने जाना है, मेरे घर से बहुत दूर है, मेरे पास 2 व्हीलर है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैब बुक कर लूं किसी से मिलने के लिए या कहीं पे जाना। मैं कैब में इसलिए ना बैठूं कि यार वो मुझे ऑफिस ड्रॉप करे, समझ रहे हो, है ना। मैं बस में इसलिए ना चढ़ूं कि अब जल्दी जल्दी भाग भाग के, यार सुबह जाना है 9, और यार 9 बज गए, शिट यार, जल्दी 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 भैया जल्दी चलाओ बस, नहीं। या कैब में मैं इसलिए ना बैठूं कि मुझे कहीं ऑफिस जाना पड़े किसी के, और वहां पे मैं काम कर रहा हूं, नहीं। और ये आज करने की जरूरत भी नहीं है। आज घर पे बैठ के, हम घर पे बैठे हैं, हम, ये हमारा ऑफिस है, हम यहाँ से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि बहुत देर से कि बेटे बहुत ठीक है, बहुत हो गया तेरा, समझ आ गया हमें। अब ये बता के करना क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, है ना। क्या कैसे डिजिटल फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, जो कि नए लोग हैं वो बोल रहे होंगे सर बहुत हो गया, ठीक है, अब ये बता दो कि क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, फ्रेंचाइजी लो,
सेल्स जनरेट करो, कमीशन लो और पैसा कमाओ। सिंपल, ये बस में जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अभी जॉब करते हो तो पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, जब लगेगा इतनी इनकम हो रही है तो अपनी जॉब अपना 100% बिजनेस में दे सकते हो। ठीक है, मुझे ये दो चीज से डर लगता है, कैब में जाने से नहीं लेकिन ऑफिस जाने से डर लगेगा। ठीक है, इससे बढ़िया मैं घर पे बैठ के चीजें करूंगा, 3 घंटे 4 घंटे काम करूंगा और कुछ सेल जनरेट हो जाएगी, 45-50 हजार ऐसे हम कमा लेंगे। तो अगर आपको सोचो ये सारी चीजें प्रोडक्ट बने बनाए मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मैं आपको एक फ्रेंचाइजी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि नए लोग हैं। ठीक है, उस फ्रेंचाइजी को समझिए। 5 मिनट 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट में आपको फटाफट बताऊंगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा था ना कि एक डिमांड हो, यूजर हो, क्वालिटी बढ़िया हो, वैल्यू हो, मतलब आप वैल्यू दे रहे हो, नीड हो उस चीज की, प्लस रिपीट बिजनेस हो। रिपीट बिजनेस हो, है ना, एक बार ही नहीं, बार बार बिजनेस जनरेट हो रहा हो। ठीक है, तो उसका आपने एक नाम सुना होगा। ठीक है, मैं फटाफट उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत लोग अवेयर होंगे। ठीक है, बट जो नए लोग हैं, ठीक है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और जो मैं आपको डिजिटल फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ, ये भी एक मैंने फैंसी वर्ड दे दिया इसको, आप देसी भाषा में जो हम बोलते हैं वो है सिर्फ डायरेक्ट सेल्स बिजनेस। आप डायरेक्ट सेल के बिजनेस में आ जाओ। अब लेकिन डायरेक्ट सेल्स तो बहुत चीजों की होती है। ठीक है, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग हो गई एक, वो भी एक डायरेक्ट सेल ही है। बट आपको एक ऐसी फ्रेंचाइजी लेनी है जहां पे आप और बिजनेस पार्टनर भी क्रिएट कर पाओ, जहां पे आप लिवरेज कर पाओ। ठीक है, जहां पे आप किसको लिवरेज कर पाओ, दूसरे लोगों के टाइम को। आप सेल कर लोगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैंने 3 सेल कर ली और 45 हजार रुपए कमा गया। ये तो ये हो गया। ठीक है, मैंने 45, खुश हो गया मैं। लेकिन अगर मुझे बड़ा बिजनेस करना है तो मैं क्या दिमाग चलाऊंगा कि ठीक है मैं 45 कमा रहा हूं, अब मैं है ना ऐसा करता हूँ, 10 लोग 10 लोगों को ऐसे कनेक्ट करता हूँ अपने साथ, उनको भी ऐसे इतना इतना कमीशन मिल जाए, प्लस जो वो 10 लोग भी इतनी इतनी सेल करेंगे, मतलब 10 लोग तीन तो 30 सेल होगी। एग्जाम्पल, 50 हजार कोई प्रोडक्ट है, 10 लोग सेल कर रहे हैं तो 30 सेल होगी। अब ये 30 का, मुझे अगर जब मैं खुद कर रहा था तो मुझे तो 15 हजार मिल रहे थे, लेकिन इन 30 सेल्स का भी अगर मुझे दो दो हजार मिलेंगे, सिर्फ 2 हजार भी, 2 हजार इंटू 30 कितने हो गए, 60 हजार। तो 60 हजार तो मैं इनसे भी कमा लूंगा जितने ये 10 लोग भी सेल कर रहे हैं। तो करीबन मेरी इनकम कितनी हो गई, 1 लाख। समझ रहे हो, बिजनेस। तो अगर एक ऐसा बिजनेस, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको डिजिटल फ्रेंचाइजी मिल रही है, प्लस आप लिवरेज कर सकते हो दूसरे लोगों के टाइम को भी, चीजों को भी। ठीक है, तो जस्ट क्विक क्विक, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसके बारे में और समझना है तो जिससे आप कनेक्टेड होगे उससे समझिएगा। ठीक है, बस मैं आपको फटाफट जल्दी जल्दी कुछ चीजें बता देता हूँ इसके बारे में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। रिपीट अगेन। ठीक है, चलिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। मैंने आप बोला आपको डिजिटल फ्रेंचाइजी लीजिए। ठीक है, डिजिटल फ्रेंचाइजी लीजिए। डिजिटल फ्रेंचाइजी किस, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस जिसकी डिमांड हो, यूजर हो, क्वालिटी हो, मतलब गुड क्वालिटी सर्विस आप दे रहे हो या प्रोडक्ट जो भी है, उसकी वैल्यू, उसमें कुछ वैल्यू हो और नीड हो वो मार्केट की, इसको सेल करो। इसको बनाने मत लग जाना, क्योंकि मैंने बोला ना हमें मिडिल मैन बनना है, हमें क्रिएटर मत बन जाना कि आप बनाने लग जाओ ये चीजें, नहीं, मिडिल मैन बनिए। ठीक है, और रिपीट बिजनेस आ रहा हो, ठीक है, उसके डिजिटल फ्रेंचाइजी खरीद लो, प्लस उसमें एक, उस बिजनेस में आपके पास लिवरेज भी होना चाहिए। लिवरेज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हो। आपने 3 सेल करी, 50 हजार का कोई प्रोडक्ट है, आपने 3 सेल करी, आपको 30% प्रॉफिट मिल रहा है, या कमीशन मिल रहा है, आपने 45 हजार तो कमा लिए, बट वो एक एक्टिव इनकम हो गई। आपके पास उस बिजनेस में एक ऐसी पावर भी होना चाहिए, सपोज आपने 10 लोगों को अपनी टीम, 10 लोगों की टीम बनाई, वो भी 3 3 सेल कर रहे हैं, महीने में 30 सेल, बिजनेस मतलब 30 सेल्स हो रही है, आपको एक सेल पे अगर इनकी भी, जो आपकी टीम है अगर वो भी सेल कर रही है, उनका भी 2 2 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो लगभग आपने 60 हजार रुपए पैसिव इनकम जनरेट कर ली। ठीक है, तो सेम यही सारी क्वालिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में है। ठीक है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं आपको फटाफट फटाफट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, जिनको पता है तो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अटेंड, देखिए बहुत सारे लोग ना ये भी सोचते होंगे, मैं बोल सकता हूँ ओपनली, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि अरे यार
सेम ही तो चीजें बताते हैं रोज। बात सेम की नहीं है, बात है रिकॉल की। अपनी दुकान रोज खोलनी होती है, समझ रहे हो? अपनी दुकान रोज हमें खोलनी होती है। सेम दुकान, आप अपनी कोई दुकान चलाओगे ना, उसमें भी रोज वही वही सामान है। आपके कपड़ों की दुकान है ना, वही दुकान वही चीजें सेम ही करनी है। ये भी बिजनेस है। तो अगर आप कनेक्टेड हैं और आप, यार ये 3-4 दिन पहले भी बताया था कि रिकॉल है, आपके लिए भी रिकॉल है, ताकि आपको खुद पता चले। ठीक है, तो चलिए, ठीक है। तो जैसे मैं बता था, फर्लिंग प्रोडक्ट, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में है, और बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है। आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा था बस उसको फॉलो करना है हमें। ठीक है, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको कोई एलोवेरा जेल नहीं बनाना है। कंपनी बोल रहे हैं भाई हमने बना के रखा हुआ है, आप कमीशन ले लो। आप अपना बिजनेस, आपको बिजनेस करना था ना, हम आपको मौका दे रहे हैं। कुछ मत बनाओ, हमने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हमने इस पे बहुत पैसा लगाया है, हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं। ठीक है, और हमारे पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं, हमने सारे लाइसेंस ले रखे हैं, आपको इनकी टेंशन नहीं लेनी। आप अपना मस्त बिंदास बिजनेस करिए। तो ये प्रोडक्ट लाइन है। और सारी कंपनी खुद, मैंने बोला ना, सब खुद करती है, बनाती खुद है। कंपनी बोल रही है कि भाई हम बना के दे रहे हैं आपके लिए, हम हमारे फार्म्स हैं। खुद बनाने जाओगे, फार्म है आपके पास? नहीं है। हम हमारे पास हैं तो हम आपको दे रहे हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी डन है। ठीक है, सारी ये, इसके बारे में और समझना होगा, जिससे कनेक्टेड है उससे समझ लेना, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ये फोरेयर के बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हैं सारे, और ये कंपनी के इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, हार्ट केयर, मतलब ये सब, मतलब ये आपके प्रोडक्ट हैं। सोचिए आपका ब्रांड है ये, एक तरीके से। बस ये है कि आपने ये इस पे बनाने में पैसा नहीं लगाया। ठीक है, समझ आया? तो अ, ठीक है, तो ये आपका बिजनेस हो गया, इसकी फ्रेंचाइजी खरीद लो। ठीक है, और इसको करो डिजिटली हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ मतलब हमारी कम्युनिटी का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। ठीक है, हमारी कम्युनिटी का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। हम इस बिजनेस को, ठीक है, जो जो मैंने आपको बोला वो चीजें यही सारी फॉलो कर रहे हैं। प्लस हम इस बिजनेस को 100% डिजिटल कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी पर्सन है, सब हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स है, डिजिटल क्रिएटर्स है। ठीक है, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। हम इस बिजनेस को कर रहे हैं पूरा मतलब टेक, पूरा ऑनलाइन, जहां हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, हम 100% इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ ये बिजनेस को करोगे, अब मैं आपको कुछ कुछ वो भी दिखाता हूँ, देखिए। अब आपको लग रहा होगा यार ये बिजनेस, मतलब ये बिजनेस हम कैसे टेक, मतलब ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, राइट? तो ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा। देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे है ना। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैंने दूसरी दूसरी स्क्रीन शेयर करी है, तो आप एक बार चैट में बताइए। मैंने दूसरी स्क्रीन शेयर करी है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, दोबारा। ठीक है, चलिए, ये देखिए। ठीक है, ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? फ्रेंचाइजी खरीदिए, ठीक है, बीच में कमीशन मिलेगा। सैलरी वैलरी के चक्कर में मत पड़िए, अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब ये हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, टीएलएफ क्रिएटर, जैसे मैं बता रहा था। और यहाँ पे लोग ना अपनी कुछ विन शेयर करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं। तो आप देखो, ठीक है, कि ये सब कंटेंट क्रिएटर ही तो हैं। ठीक है, जैसे शैलेंद्र जी है कोई, ये इन्होंने कंटेंट बनाया। ठीक है, रीना जी है कोई, ये ठीक है, ये कंटेंट बना रही है। वरविंदर जी है, कंटेंट डिजिटल तरीके से है। ठीक है, दूसरा शेयर योर विन, मतलब यहाँ पे लोग अपनी विन शेयर करते हैं। विन मतलब जो भी उनको पॉजिटिव कुछ रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो जैसे देखो, रिपीट ऑर्डर फ्रॉम गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस से लोगों को ऑर्डर मिल रहा है। मतलब मैंने बोला ना कि फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है। ठीक है, जिसके डिमांड है। अगर आपको कस्टमर भी मिल जाए तो, मतलब ना आपको प्रोडक्ट बनाना, मतलब आप सोचो बिजनेस माइंडसेट से, ना आपको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल रहा है, आपको एक ऐसा सिस्टम मिलेगा, ऐसी ऐसी स्किल्स आप सीख जाओगे जहां से आपको कस्टमर मिल रहे हैं। अब कस्टमर मिल रहा है तो कमीशन मिल रहा है। सिंपल बिजनेस है, सिंपल। ठीक है, तो आप खुद पढ़ सकते हो। रिपीट ऑर्डर, मैंने क्या बोला था? अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहां पे रिपीट बिजनेस आए। रिपीट, ये नहीं कि एक बार बस, एक वन टाइम नहीं,
रिपीट रिपीट रिपीट। अमेजोन पे लोग बार 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 खरीदते रहते हैं। ओला उबर बार 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 कैब बुक करते रहते हैं। जोमेटो से बार 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 हम करते रहते हैं। आपके पास ऐसा, आपके पास बिजनेस में ऐसा होना चाहिए कि लोग बार 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 आए, बार बार प्रोडक्ट बिके। ये नहीं कि बार बार नया कस्टमर तो चाहिए बिजनेस में, लेकिन पुराने वाले से भी पैसे लेने हैं, पुराने वाले से भी बिजनेस जनरेट करना है। जियो बार बार रिचार्ज कराते हैं हम, वाईफाई का बार बार रिचार्ज कराते हैं। सेम सेम यही मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, न्यू कस्टमर फ्रॉम व्हाट्सएप स्टोरी, पर्सनल 1 CC डन। जब आप फर्क और समझेंगे तो CC VC आपको और समझ आएगा। मतलब 10,000 सोचिए, 9,200, लगभग 9,000 का ऑर्डर मिल गया, 9,000 के प्रोडक्ट की सेल हो गई, इन पे इनको कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट बनाया नहीं इन्होंने, और कहां से? व्हाट्सएप स्टोरी। व्हाट्सएप स्टोरी मतलब कहीं बाहर नहीं निकले, व्हाट्सएप स्टोरी, सिंपल। समझ रहे हैं? तो ये कितनी, ये टुडे न्यू ज्वाइनिंग, मैंने बोला ना कि बिजनेस में आप लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपके साथ बिजनेस भी करे। तो किसी ने बिजनेस ज्वाइन भी कर लिया, पूजा जी ने यहाँ पे शेयर करा टुडे न्यू ज्वाइनिंग सिस्टम के थ्रू। और सारा ऑनलाइन काम हो रहा है, कहीं पे कोई जा नहीं रहा, सब ऑनलाइन। देखिए, अगर ये सिस्टम आपको मिल जाए ना प्रोडक्ट बनाना, तो कितनी बढ़िया बात रहेगी। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब चैनल बनाने में हेल्प करेंगे, यस बिल्कुल। यूट्यूब, यूट्यूब से सारे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, कंटेंट क्रिएशन, ये सब पूरी ट्रेनिंग व्रेनिंग ये सब आपको सिखाई जाएगी, ये सारी चीजें आप सीखोगे। ठीक है, समझ आया? देखिए, सारे क्रिएटर्स हैं। ओके, तो आपने एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आपने नहीं करा, आज जो नए पर्सन है, ठीक है, आप यहाँ पे जाके, हमारा एक इनफैक्ट पेज है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, हमारे TLF क्रिएटर्स। मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, सारे हम डिजिटल तरीके से ही काम कर रहे हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सब हाउस वाइफ्स हो गई कितनी, देखिए, घर पे बैठ के काम कर रही है, बिजनेस जनरेट कर रही है। अभी एक वुमेन्स डे पे एक बड़ा इवेंट हुआ था, वहां पे जा रही है ये। देखिए, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर, सोचिए, है ना? तो कितनी बढ़िया कम्युनिटी है। आप हमारी कम्युनिटी के साथ मिलके काम कर सकते हो, जिसमें 18-19 साल के भी हैं, 19 साल की लड़की, मतलब स्टूडेंट है, ठीक है, हाउस वाइफ है। और टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, यहाँ पे कोई चिट्ठी नहीं है रोबोट का, रजनीकांत नहीं है सारे हम, ठीक है। जो जॉब करते हैं वो भी, ठीक है, घर पे बैठ के, कोई इतना, मतलब बहुत सिंपल बिजनेस है। ठीक है, तो आप इस पेज को फॉलो कर लो, जिसने नहीं करा, ठीक है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। 18 साल की लड़की, मतलब स्टूडेंट है, हाँ स्टूडेंट है, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, आप इसको इतने फॉलो कर सकते हो। ये पेज है, टेस्टिमनीज है, ठीक है, आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बिजनेस। ठीक है, आई होप मतलब ये क्लियर हुआ होगा जितना भी मैंने बताया। क्लियर है तो टाइप क्लियर, समझ आ रहा है आपको तो? ठीक है, तो डिजिटल तरीके से ना आपको किसी को कन्विंस करना, मे बी आपने इस बिजनेस के बारे में पहले समझा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये अरे यार लोगों को बहुत समझाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये वो बाहर जाना पड़ेगा, ये मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं, पूरा सिस्टम आपको मिलेगा, इजी तरीके से कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट समझिए मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, सिंपल। ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, सेल्स सीख लो बस। इन बाकी चक्करों में क्या पता नहीं कोई कौन सा कोर्स कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। हाँ देखिए, अपने इंटरेस्ट है, अपनी चीजें है, वो एक, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कोई कोई पता नहीं बैंक के फॉर्म भर रहा है, कोई चीजें कर रहा है, जबकि इतना सिंपल है यार कि सेल्स सीख लो। मार्केट में इतने कस्टमर है, इतनी पब्लिक है, लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन, अबे पॉपुलेशन का फायदा उठाओ ना आप। जियो जियो वाला तो खुश हो रहा होगा कि यार और पॉपुलेशन है, वो तो सोच रहा होगा और बढ़े। वो तो वो ये थोड़ी सोच रहा होगा कम हो जाए, वो सोच रहा होगा भाई बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो जो बिजनेस, इतनी पब्लिक है, ठीक है, बिजनेस जनरेट करने के लिए तो बिजनेस जनरेट करिए। सबको किसी ना किसी चीज की नीड है। आज मैंने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बता दिया कि जिसकी डिमांड है, सब लोग यूज करते हैं। बिजनेस जनरेट करिए, कमीशन लीजिए, प्लस बिजनेस में टीम क्रिएट करिए।
ताकि लोगों का टाइम, लोगों का टैलेंट भी आपके काम आ जाए। प्लस उसको ऑनलाइन करिए, हम आपको चीजें सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो जिससे कनेक्टेड है उससे करिए। 5,000 से लेके, मतलब 5,000 के ऊपर प्लस 30,000 के बीच में ये बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। 5,000 से 30,000 के बीच में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल अपनी एक आईडी क्रिएट करनी है, फ्री आईडी होती है, और आप अपना कुछ प्रोडक्ट से अपनी बिलिंग करते हो। ठीक है, और आप डिजिटल फ्रेंचाइजी ले सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। कुछ जो भी आपको प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप अपनी एक बिलिंग कर सकते हो। जैसे आप बिलिंग करते हो, फ्री में आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है। बस सिंपल। और नॉलेज लेनी है जिससे कनेक्टेड हो, वो आपको और गाइडेंस दे देगा कि भाई मतलब कुछ और भी चीजें पूछनी हो, और भी सिस्टम के बारे में और समझना हो, तो मतलब सिंपल है ये। तो बाकी चक्करों में मत पड़ो कि कोई इसकी तैयारी करे, कोई इसकी। सिंपल है, कुछ इससे सिंपल आपको कुछ और नहीं मिल सकता मार्केट में। सिंपल बोला मैंने, इजी नहीं बोला। तो रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर रहा मैं। इजी मतलब ये नहीं कि मजा आ के अपने आप हो जाए, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज में मेहनत है। मैंने सिंपल बोला है। सिंपल मतलब कि ज्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल बिजनेस है। ठीक है, तो टाइप क्लियर, अगर आपको आज क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा तो टाइप